साथियों, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। हुआ यह कि यहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर 27 साल के नौजवान की आखिर मृत्यु कैसे हो गई। लेकिन जैसे ही ये खबर परिवार वालों को मिली, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। फिर परिवार और गांव के लोग मिलकर उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी करने लगे। लेकिन जैसे ही उनका अंतिम संस्कार होने जा रहा था, तभी अचानक वो जिंदा हो उठा। और ये सब देखकर गांव के लोग बुरी तरह से डर गए। हर कोई भूत भूत कहकर इधर उधर भाग रहा था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। एक मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है। धीरे धीरे ये बात गांव में आग की तरह फैलने लगी और जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, वो भी हैरान रह गए। और फिर पुलिस ने तत्काल अपनी जांच शुरू कर दी और तब जाकर पता चला कि आखिर उस व्यक्ति के साथ ये चमत्कार कैसे हुआ था। तो साथियों, ये पूरी घटना शुरू होती है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से, जहां के गेवरा बस्ती के रहने वाले 27 साल के हरिओम वैष्णव की शादी आज से कुछ समय पहले हुई थी। शादी बड़े ही धूमधाम से हुई और फिर 5 सितंबर को वो अपनी पत्नी को उनके मायके छोड़ने के लिए दर्री गांव की तरफ निकल गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी को उनके मायके छोड़ा और कुछ ही देर में वापस अपने घर की तरफ निकल गए। हालांकि हरिओम का ससुराल ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन जब देर रात तक वो घर वापस नहीं लौटे, तब उनके परिवार वालों को उनकी चिंता होने लगी। उन्होंने हरिओम के ससुराल में संपर्क किया, तब जाकर पता चला कि वो तो काफी देर पहले ही घर के लिए निकल गए थे। और ये बात सुनकर हरिओम के परिवार वालों की चिंता बढ़ गई। उन्होंने हरिओम के दोस्तों से, रिश्तेदारों से पूछताछ की, लेकिन हरिओम का कुछ भी पता नहीं चला। फिर पूरा का पूरा परिवार हरिओम की तलाश में जुट गया। हर जगह उनकी तलाश की गई, लेकिन उनका कोई भी सुराग नहीं मिला। और आखिरकार जब परिवार वाले उनकी तलाश करते करते थक गए, तब उन्होंने दर्री थाने में हरिओम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। शिकायत मिलते ही पुलिस हरिओम की तलाश में जुट गई। हर जगह उन्हें तलाशा गया और इसी तलाश के दौरान पुलिस को यह सूचना मिली कि डंगनिया नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि लंबे समय तक पानी में रहने की वजह से शव की हालत बेहद ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसकी पहचान करना बहुत मुश्किल था। शव मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल हरिओम के परिवार वालों को शव की शिनाख्त करने के लिए बुलाया और जैसे ही ये खबर हरिओम के परिवार वालों को मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, तो उनकी हालत खराब हो गई। घर में मातम जैसा माहौल छा गया। हर किसी का रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन फिर बड़ी हिम्मत करके परिवार वाले शव की शिनाख्त करने के लिए पहुंचे और जैसे ही उन्हें शव दिखाया गया, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। अब भले ही शव पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन कद काठी, रंग रूप बिल्कुल हरिओम जैसा ही था। लेकिन फिर परिवार वालों को ख्याल आया कि हरिओम के हाथ में एक आर नाम का टैटू गुदा हुआ था और जैसे ही परिवार वालों ने शव का हाथ देखा, तो वहां पर भी बिल्कुल वही टैटू था। उस टैटू को देखने के बाद परिवार वाले फूट फूट कर रोने लगे। पूरे गांव में मातम छा गया। हर कोई इसी बात से हैरान था कि एक नौजवान की मृत्यु अचानक कैसे हो सकती है और हर किसी के दिमाग में यही सवाल था कि पत्नी को छोड़ने के बाद आखिर वो डंगनिया नदी में कर क्या रहा था। इस घटना के बाद पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया और अपनी जांच में जुट गई। पीएम होने के बाद परिवार वालों को शव सौंप दिया गया, जिसके बाद हरिओम की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। दोस्तों को, रिश्तेदारों को, हर किसी को इसकी सूचना दे दी गई और कुछ ही देर में हरिओम के घर के बाहर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। कुछ ही देर में हरिओम का अंतिम संस्कार होने वाला था, लेकिन तभी इस भीड़ को चीरते हुए एक व्यक्ति अचानक वहां पहुंचा और जैसे ही लोगों ने उसे देखा, सभी की हालत खराब हो गई। उस व्यक्ति को देखकर कोई भूत भूत कहकर इधर उधर भाग रहा था, तो कोई टकटकी लगाए उस व्यक्ति के चेहरे को निहार रहा था। हर किसी के होश उड़े हुए थे, क्योंकि ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद हरिओम वैष्णव था। जी हाँ, हरिओम वैष्णव जिंदा था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर हरिओम जिंदा था, तो फिर वो शव किसका था? वही शव जिसे देखकर परिवार वाले फूट फूट कर रो रहे थे, जिसे हर कोई हरिओम समझ रहा था। गांव के लोग अब एक दूसरे से सवाल पूछने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक तरफ तो हरिओम बिल्कुल सही सलामत घर पहुंच गया है, वहीं दूसरी तरफ शव भी हरिओम जैसा ही दिख रहा है। यहाँ तक कि उसके हाथ पर भी बिल्कुल वही आर अक्षर वाला टैटू बना हुआ है। अब गांव वाले तो हैरान थे, लेकिन दूसरी तरफ हरिओम के भी होश उड़े हुए थे। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि घर के सामने इतनी ज्यादा भीड़ क्यों लगी हुई है, लेकिन जब वो घर पहुंचा तब उसे समझ में आया कि अज्ञात शव मिलने की वजह से परिवार वाले उसे मरा मान चुके थे। हालांकि ये संयोग इतना चौंकाने वाला था कि हर कोई हैरान रह गया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद माहौल शांत हुआ, तब परिवार और रिश्तेदारों ने हरिओम से सवाल किया कि आखिर वो इतने दिनों तक था कहां और घर वालों से उसने संपर्क क्यों नहीं किया। तब हरिओम ने सबके सामने खुलासा किया कि पारिवारिक विवाद के चलते वो बिना किसी को बताए दूर शहर चला गया था। वो कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहता था, इसलिए उसने किसी से कोई संपर्क नहीं किया। अब पुलिस भी इस घटना को लेकर उलझन में पड़ गई। इस मामले में पुलिस का कहना है कि नदी में मिली लाश को पहले हरिओम का शव मानकर कार्रवाई की गई थी, लेकिन जब हरिओम जिंदा लौट आया है, तो साफ हो गया है कि शव किसी और का है।
है। फिलहाल शव को बांकी मोगरा अस्पताल की मॉर्चुरी में रखा गया है और पुलिस अब असली मृतक की पहचान करने में जुटी है। गांव में इस घटना को लेकर तरह तरह की बातें फैलने लगी है। कोई इसे भगवान का चमत्कार बता रहा है तो कोई इसे डरावना संयोग मान रहा है। देखा जाए तो ये पूरी घटना अपने आप में रहस्यों से भरी हुई है। एक तरफ परिवार को अपने बेटे के जीवित लौटने की खुशी है तो दूसरी तरफ वही परिवार इस बात से सदमे में है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने अपना बेटा समझा वो दरअसल किसी और का था। आखिर वो कौन था, कैसे उसकी मृत्यु हुई और उसके हाथ पर हरिओम जैसा टैटू क्यों बना हुआ था? इन सवालों का जवाब अब पुलिस की जांच से ही मिल पाएगा। आपका इस घटना पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही चौंकाने वाली खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।